ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। जो भी संवेदना आपको अपने अमूर्त शरीर में मिल रही है, उसका अनुभव करते रहिए। आपको सहिष्णु बनना है। यदि अप्रिय संवेदना भी किसी भाग में मिल रही है, तो उसको प्रीतिपूर्वक भोग लेना है। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहिए। अपना ही एहसास, अपना ही संवेदन, अपना ही अवलंबन। इसी विधि से हम परावलंबन से मुक्त होते हैं, पर पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होते हैं, मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होते हैं। अपना मुख अपनी अमूर्त काया की ओर, अर्थात अपनी ओर। हम सुख स्वभावी होने से अपनी अमूर्त काया में सुख की स्थिति का संवेदन होता है। सुख हमारा स्वभाव है, तथापि बहिर्मुख रहने से, मूर्त का बंधन होने से, मूर्त कर्म के उदय से शरीर में कदाचित वेदना का भी अनुभव होता है। हमें उसको शांति से सहन करना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, बाह्य पदार्थों का अवलंबन नहीं लेना है। अपने ही अधीन रहना है, अर्थात अपनी अमूर्त काया के ही अधीन रहना है। यही स्वाधीनता है जो आनंद दाता है। इसी विधि से हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पाते हैं, अपने शरीर में सुख का अनुभव करते हैं। रोग आदि से बचने का यही स्वाधीन उपाय है, और पराधीनता में सुख नहीं है। इस जगत को एक ही सूत्र ज्ञात नहीं है, पराधीन सपने सुख नहीं। इसीलिए वे पर पदार्थों का ही सतत अवलंबन करते हैं, सतत पर पदार्थों के ही सन्मुख रहते हैं। वही पराधीनता है। उस पराधीनता से ही मुक्त होने के लिए अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया से युक्त रहना है। और यह महान अनुष्ठान है, परमात्मा होने का अनुष्ठान है, अपने अनंत भविष्य को सुखी बनाने का अनुष्ठान है। अंतर्दृष्टि को पा लेना ही इस मनुष्य जन्म की महान उपलब्धि है। यह तीसरा चक्षु है, जो स्व संवेदन चक्षु नाम पाता है, जिसमें हम अपने से युक्त होकर अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को प्रसन्नता से भोगते हैं, अपने में ही रमण करते हैं। जो अपने में रमण करता है वही राम है।
वही स्वतः त्रिलोक पूज्य हो जाता है। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानकर उसको पूर्ण सम्मान दीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखिए। अपनी महिमा ग्रहण करना है, वही मोक्ष का मार्ग है। आप पामर नहीं हैं, अंतरंग में परमात्मा है। आनंद के नाथ हैं, निर्दोष आनंद के, निर्मल आनंद के। उस निर्मल आनंद को ही चेतना है, अनुभव करना है। अंतर्दृष्टि रखकर निर्विकल्प रहना है, वीतराग रहना है, निष्पाप और निष्कसाय रहना है। स्वसंवेदन की आदत डालिए और इंद्रिय ज्ञान से रहने की आदत को छोड़िए। मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का अवलंबन लीजिए। इसी में परम शांति का अनुभव है, परम स्वास्थ्य का अनुभव है। रोगों से आप अपनी इस प्रकार रक्षा करते हैं, उस स्वास्थ्य को पाते हैं जो जनमानस को उपलब्ध नहीं हो पाता है। उस सुख को भोगते हैं जो जनमानस नहीं पा पाता है। आप अचिंत सुख शक्ति के धारक देव हैं, ऐसा मान लेने से ही हमारा भला है, क्योंकि यही वास्तविक स्थिति है। आप ही स्वयं ही परमात्मा है, बाहर कहीं परमात्मा को ढूंढना नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे अमूर्त हैं, उन्होंने जगत से नाता तोड़ लिया है। अपने से नाता जोड़ लेने से ही वे उत्तम और अविनाशी सुख को भोगते हैं। अब उसे उत्तम और अविनाशी सुख को भोगने की हमारी बारी है, और इससे बड़ी खुशी का कोई कारण नहीं है कि आपको ध्यान करने की रुचि हुई है। बहुत विरल जीवों को ही ध्यान करने की रुचि होती है। सकल जीव राशि बहिर्मुख ही रहती है, अपने आप से, अपनी अमूर्त काया से युक्त नहीं होती, अपने स्वरूप को नहीं पहचानती। मूर्त काया लेकर हम नहीं आए थे और मूर्त काया लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। बहिर्मुख रहने से ही हमको मूर्त काया प्राप्त होती है और उसी के संसर्ग से हम नाना दुख भोगते हैं। इंद्रियां मिलती है, उससे हम इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। हस्तपाद आदि अंग मिलते हैं, उससे हम काय चेष्टा करते हैं। स्वर यंत्र मिलता है, उससे हम बोलते हैं। मस्तिष्क मिलता है, उससे हम स्मृति आदि करते हैं। सदा ही बहिर्मुख रहते हैं, अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं। वही हमारी अपराध अवस्था है। अपनी आराधना से जो च्युत है वह अपराधी है।
अपनी आराधना अर्थात अंतरंग में स्थित अपनी अमूर्त काया का संवेदन करना, अनुभव करना। अंतर्मुख होकर मौन रहिए, निर्विकल्प रहिए, सहिष्णु रहिए और सामान्य रूप से श्वास लेते रहिए। इसी विधि से हम मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त होते हैं। स्वाधीन होते हैं, परमात्म दशा को पाते हैं। इस जन्म के बाद हम हीन योनियों में जन्म नहीं लेते, उत्तम योनि को ही प्राप्त करते हैं। विषयों में गाफिल नहीं होते, अपने अमूर्त स्वरूप का ही संवेदन करते हैं। बाह्य दृष्टि छोड़कर अंतर्दृष्टि करना है। बाह्य दृष्टि का नाम इंद्रिय ज्ञान है और अंतर्दृष्टि का नाम स्वसंवेदन है। एक और अपनी अमूर्त काया है और दूसरी ओर माया है। दूसरी शब्दों में कहें तो एक और राम है और दूसरी ओर ग्राम है। हमें राम को स्वीकारना है और ग्राम को अस्वीकार करना है। अंतरंग में हम ही राम हैं, परमात्मा है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग बितान। परमात्मा ने बहिर्मुखता छोड़कर परमात्म दशा को पा लिया है और हम अभी भी बहिर्मुखता को जीत नहीं पाए हैं। अपने स्वरूप का संवेदन नहीं करके मूर्त पदार्थों को विषय करते रहते हैं और मूर्त पदार्थों को विषय करने से नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती रहती है। इस प्रकार अज्ञानी जीव विकल्प ही करते हैं और आयु पूरी कर समग्र बाह्य लोक को छोड़कर नूतन लोक में जन्म लेते हैं। अपनी महिमा ग्रहण करना है, अपनी अमूर्त काया के प्रति ही कृतज्ञ रहना है, क्योंकि उसी के कारण से हमको सुख का अनुभव होता है। वही सुखदाता है। जितना भी सुख हम भोगते हैं वह अपनी अमूर्त काया से ही भोगते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों में तो सुख है ही नहीं और अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में आता नहीं है। सारा उपकार अपनी अमूर्त काया का है, उसी के प्रति कृतज्ञ रहना है और कृतज्ञ रहने का यही उपाय है कि हम उसके सन्मुख रहें, उसी का संवेदन करते रहें। उसमें जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव वेदन करते रहें। सुख है तो भी उसका अनुभव करना है और वेदना है तो उसको भी शांति से सहना है, पर बहिर्मुख रहकर मूर्त अचेतन पदार्थों के सेवन से अपने आप को रोक कर रखना है। अंतर यात्रा कीजिए, वही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। तीर्थ उपासना है, देव उपासना है। अपनी पूजा की विधि यही है
या कहो तो परमात्मा की पूजा की यही विधि है कि हम नेत्र बंद कर अंतर में विहार करें। वही देशना भी है। निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है, स्थिर रहना है। इस प्रकार हम अपने सुख को पा लेते हैं और फिर वह सुख अचल रहता है, नष्ट नहीं होता, निरंतर स्वतः अनुभव में आता है। अंतर यात्रा करना ही लोक का सर्वोत्तम कार्य है। कहो तो यही कार्य उत्तम है। अंतर्मुख होकर अंतर में ठहर जाना है। खुली आंखों की मुद्रा अच्छी नहीं है, वह मोही जीवों की मुद्रा है और हमें निर्मोह होना है। एकांत का सेवन करिए, नेत्र बंद कर अपनी आनंद मूर्ति के आनंद को भोगिए। आनंद भोजी बनिए। बहिर्मुख जीव दुख भोजी है और अंतर्मुख जीव आनंद भोजी है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। नीचे पगतलियों पर आइए। ऊपर की सीमा पहचानिए, नीचे की सीमा पहचानिए। सिर से पांव तक अपने आगे के स्वरूप को अनुभव में लीजिए। ललाट से पांव तक अपने आगे का स्वरूप, अपने पीछे के स्वरूप को संवेदन में लीजिए। सिर के पीछे से एड़ी तक। अपने बाईं ओर के स्वरूप को संवेदन में लीजिए। सिर से लेकर नीचे पैरों तक बाईं ओर का स्वरूप। इसी प्रकार अपने दाईं ओर के स्वरूप को अनुभव में लीजिए। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बाएं, दाएं, इस प्रकार 6 दिशाओं से अपने को अनुभव में लीजिए और बीच की दिशाओं को ग्रहण करें तो फिर अनेक दिशाएं बन जाती हैं। कहना यह है कि अपने को सर्वांग अनुभव में लीजिए। कुछ भी भाग अपने संवेदन के बिना नहीं रहे। अपना ही आस्वादन करना है। आपका आप ही भोग्य है। कुछ भी भाग को छोड़ना नहीं है। देखना यही है कि अपने अमूर्त काया को मत छोड़ो, इसी के संवेदन रूप रहो और इससे भिन्न जितने पर पदार्थ हैं वे पर होने से भोगने योग्य नहीं है। मूर्त में तो सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है और अन्य जीवों का सुख अनुभव में आता नहीं है। इसलिए आपको आपकी ही शरण है
और वह शरण सर्वोत्तम है। आपकी अमूर्त काया लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है, मंगल है, सुख को लाने वाली काया है और दुख को नष्ट करने वाली है। जब अंतर लक्ष्य करते हैं तो सुख आता है और दुख नष्ट होता है। तो अपने सन्मुख अपनी शरण में रहते हैं तो फिर कोई बाह्य पदार्थ हमको किंचित भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। हम जगत से अप्रभावी हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। दोनों भुवों के मध्य में भ्रू मध्य अपना अनुभव ही सुखद है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने सन्मुख होकर ही जीव निहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बाल गोपाल सब जीवों को अपने अंग उपांग अनुभव में आते हैं, इसलिए अपना अनुभव करना सहज है, सुगम है। यह कोई अनहोनी चेष्टा नहीं है। परमात्मा दशा को पाना हमारा अधिकार है, सुखी रहना हमारा अधिकार है, दुखों से मुक्त रहना हमारा अधिकार है। बस उसके लिए परावलंबन छोड़कर अपने ही अवलंबन से रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, स्वाधीन रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अंतर्मुख रहते हुए श्वास को सामान्य रूप से लेते रहना है। दोनों नथनों का भाग मूर्त की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि वह हमारा स्वरूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। अपना मुख के भीतर प्रवेश करें। दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ का भाग, ठुड्डी, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। यह अचेतन का आश्रय नहीं है, पर पदार्थों का आश्रय नहीं है। यह स्वाश्रय है जिससे जीव मुक्त होता है, परमात्मा होता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए।
सीने के मध्य में हृदय अपना ध्यान ही अपनी अमूर्त काया को स्वस्थ रखता है, सुखद रखता है। किसी बाह्य पदार्थ का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे किसी बाह्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, बाह्य पदार्थों को देखते जानते भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने उदर भाग पर लाइए। हर भाग को इस प्रकार हमने स्वस्थ रखना है, सुखद रखना है। पेट के मध्य में नाभि का भाग, पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, बाईं भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाना है। दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी चिन्ह मुद्रा इसी के संवेदक बनिए, धारक बनिए। आप ही आपको महान सुख देता है अंतरंग में परमात्मा होने से। मन ही मन अपनी मूर्त को हृदय से नमन करिए। इसको मन ही मन धन्यवाद ज्ञापित करिए और इसी के सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।